नींद अगर इस वक्त भी तुम्हें प्यारी लग रही है तो खुद से एक सवाल पूछो। अगर किस्मत सच में दरवाजा खटखटाए तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे या फिर उसे ठुकरा दोगे, यह सोचकर कि यह सिर्फ एक और सपना है। रात का आखिरी पहर था। गांव गहरी नींद में डूबा था, लेकिन प्रकृति जाग रही थी। हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे अंधेरा कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन शब्द नहीं, सिर्फ एक अनजानी गहरी चेतावनी। यह आवाज उन लोगों के लिए थी जो सुनना जानते थे, जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का साहस रखते थे। झोपड़ी के भीतर टिमटिमाता दिया कांप रहा था, या शायद कांप रहा था धर्मेश का मन। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसे दबा रहा हो। वह जानता था कि कुछ बदलने वाला है, लेकिन क्या, यह उसे पता नहीं था। धर्मेश खाट के किनारे बैठा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी। सामने उसकी पत्नी राधा, आंखों में डर, लेकिन आवाज में एक अजीब सी जिद और उम्मीद की चमक। वह अपने पति को कुछ बताना चाहती थी, कुछ ऐसा जो उनकी सूखी जिंदगी में बारिश की एक बूंद बन सकता था। तुमने सुना? जंगल के पास एक साधु आया है। लोग कहते हैं कि वह चमत्कार करता है। राधा ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे किसी गुप्त बात को साझा कर रही हो। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी जो धर्मेश के कठोर मन को छूने की कोशिश कर रही थी। धर्मेश हंस दिया, एक सूखी कड़वी हंसी। साधु नहीं, अफवाहें होती हैं ये। मेहनत से बड़ा कोई मंत्र नहीं राधा। हमने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है, और मिला क्या? सूखी जमीन और खाली पेट। उसकी आवाज में निराशा और कड़वाहट साफ झलक रही थी। लेकिन यहीं पहली दरार पड़ चुकी थी उनके विश्वास की दीवार में, क्योंकि राधा ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में अब और भी दृढ़ता थी, रामू की बहू जिसे सांप ने काटा था वो जिंदा है, और श्यामू की गाय जो दूध देना बंद कर चुकी थी फिर से दूध दे रही है। इन बातों ने धर्मेश के मन में एक हलचल पैदा कर दी। वह हमेशा से तर्क और मेहनत पर विश्वास करता था, लेकिन ये कहानियां उसके तर्क को चुनौती दे रही थीं। क्या सच में कोई ऐसी शक्ति थी जो प्रकृति के नियमों को बदल सकती थी? अब जरा सोचो, अगर सब झूठ हो फिर भी मन क्यों डगमगाता है? क्या यह हमारी अंदरूनी इच्छा है कि कोई चमत्कार हो जाए? और अगर सब सच हो तो डर क्यों लगता है? क्या यह अज्ञात का डर है, या फिर उस कीमत का जो ऐसे चमत्कारों के लिए चुकानी पड़ सकती है? रात बाहर और गहरी हो गई। चांद बादलों के पीछे छिप गया था, जैसे आने वाले तूफान का संकेत दे रहा हो। धर्मेश झोपड़ी से बाहर निकला। उसके कदम भारी थे। सामने वही खेत, सूखी मिट्टी, मरी हुई फसलें और अधूरी मेहनत की बदबू। यह बदबू सिर्फ मिट्टी की नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी असफलताओं की थी। उसके मन में एक सवाल गूंजा, एक तीखा चुभता हुआ सवाल। क्या गलती मेरी थी या मेरी किस्मत की? क्या मैंने पर्याप्त मेहनत नहीं की, या किस्मत ने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया? यह सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और तभी दरवाजे पर एक तेज कर्कश आवाज। यह कोई साधारण दस्तक नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी, एक धमकी। सामने खड़ा था गांव का महाजन लक्ष्मीदास। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में जहर भरा था। 1 महीना निकल गया धर्मेश, मेरे पैसे का क्या हुआ? लक्ष्मीदास ने अपनी आवाज में शहद घोलते हुए कहा, लेकिन उसके शब्द किसी तलवार की धार से कम नहीं थे। उसकी उपस्थिति ही धर्मेश के लिए एक बुरे सपने जैसी थी। राधा ने हाथ जोड़ लिए, उसकी आंखों में आंसू भर आए। सेठ जी, थोड़ी मोहलत दे दीजिए, फसल अच्छी नहीं हुई इस बार।
उसकी आवाज में इतनी लाचारी थी कि पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन लक्ष्मीदास का दिल पत्थर से भी ज्यादा कठोर था। एक पल के लिए महाजन रुका। उसकी नजरें राधा के गहनों पर टिकी थीं। आज छोड़ रहा हूं, लेकिन एक हफ्ता, उसके बाद यह जमीन मेरी होगी और तुम सब बेघर। उसके शब्दों में एक क्रूर विजय की भावना थी। अब यहां वीडियो रोककर बताओ, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन हो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम अपनी बची खुची मेहनत पर भरोसा करोगे? क्या तुम भगवान से प्रार्थना करोगे जिसकी तुमने अब तक उपेक्षा की है? या फिर तुम वो रास्ता चुनोगे जिस पर जाने से तुम हमेशा डरते आए हो, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें अज्ञात की ओर ले जाएगा? रात उसी डर के साथ लौटी जो अब और भी गहरा हो चुका था। इस बार धर्मेश नहीं रुका। उसके मन में अब कोई संदेह नहीं था। उसे कुछ भी करके अपनी जमीन बचानी थी, अपने परिवार को बचाना था। वह उस अज्ञात रास्ते पर चलने को तैयार था जिसकी राधा ने बात की थी। जंगल, जो दिन में शांत और हरा भरा लगता था, रात में हर कदम पर एक सवाल बन गया था। पेड़ों की छायाएं डरावनी लग रही थीं, हर सरसराहट एक फुसफुसाहट। धर्मेश के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। दूर एक मशाल जल रही थी, उसकी लौ हवा में नाच रही थी। उसके नीचे बैठा था एक व्यक्ति, नाम नहीं, बस एक पहचान, तांत्रिक। उसकी आकृति धुंधली थी, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शक्ति थी। उसने आंखें खोले बिना कहा, आ ही गए तुम। मुझे पता था कि तुम आओगे। हर इंसान अपनी किस्मत से भागता है, लेकिन अंत में उसे उसी के पास आना पड़ता है जो उसे बदल सके। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। और यहीं कहानी ने करवट बदली, क्योंकि उसने जो कहा वो किसी ने बताया नहीं था। फिर भी उसे सब पता था। धर्मेश की गरीबी, उसकी निराशा, महाजन का कर्ज, सब कुछ। तेरी मेहनत कम नहीं थी, पर किस्मत रूठी हुई है। उसने तुम्हें कभी मौका नहीं दिया, तांत्रिक ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी सहानुभूति थी। उसे मनाने के लिए तुझे अकेले आना होगा, बिना किसी गवाह के, बिना किसी सवाल के। अकेले, बिना सवाल, बिना गवाह। यह एक ऐसी शर्त थी जो किसी भी समझदार व्यक्ति को डरा देती, लेकिन धर्मेश के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो डर और उम्मीद का मिश्रण थी। अब सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, लेकिन कीमत पूछने से मना कर दे, तो क्या तुम हां कहोगे? क्या तुम उस अज्ञात कीमत को चुकाने के लिए तैयार होगे, सिर्फ एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में? क्या यह लालच है या सिर्फ एक मजबूर इंसान की आखिरी उम्मीद? अगली रात धर्मेश लौटा, अकेला। उसके मन में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प। वह जानता था कि वह एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जहां से वापसी मुश्किल है, लेकिन उसे अपनी मंजिल साफ दिख रही थी। मंत्र गूंज रहा था, हवा भारी थी, जैसे उसमें कोई अदृश्य शक्ति समा गई हो। तांत्रिक की आवाज अब और भी तेज हो गई थी। उसके शब्द किसी प्राचीन भाषा के थे। और तभी एक आवाज, एक ऐसी आवाज जो हवा में घुल गई, जो सीधे धर्मेश के दिल में उतर गई। तुमने बुलाया है? वो थी माया, रूप नहीं, एक वादा, सुंदर, तेजस्वी और डरावनी। उसकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि धर्मेश की सांसें थम गईं। वह एक ऐसी शक्ति थी जो किसी भी इंसान को अपनी ओर खींच सकती थी और उसे अपने जाल में फंसा सकती थी। उसने कहा, मैं तुम्हें धन दूंगी, इज्जत दूंगी,
शक्ति दूंगी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन बदले में तुम सिर्फ मेरे रहोगे। तुम्हारी आत्मा मेरी होगी, तुम्हारी इच्छाएं मेरी होंगी, तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। धर्मेश ने बिना पूरी तरह समझे हां कह दी। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वह चमक लालच की थी, विवेक की नहीं। उसने उस पल सिर्फ अपनी समस्याओं का अंत देखा, उस कीमत को नहीं जो उसे चुकानी थी। और यही तुमसे सवाल है, क्या कभी कोई डील सच में एक तरफा होती है? क्या कोई शक्ति तुम्हें कुछ भी बिना किसी कीमत के दे सकती है? या हर वरदान के पीछे एक छिपा हुआ अभिशाप होता है, एक ऐसी शर्त जो तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए जकड़ लेती है? सुबह हुई, सूरज की किरणें खेतों पर पड़ीं और एक चमत्कार हुआ। खेत हरे थे, फसलें लहलहा रही थीं, जैसे कभी सूखा पड़ा ही ना हो। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। महाजन मर चुका था, उसकी मौत एक रहस्य थी, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया। कर्ज खत्म। गांव में धर्मेश अब मिसाल था। उसकी झोपड़ी एक आलीशान घर में बदल गई थी। लोग उसे सम्मान की नजरों से देखते थे, उसकी सलाह लेते थे। उसने सब पा लिया था जो उसने कभी चाहा था। लेकिन राधा, वह चुप हो गई थी। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो पहले थी। घर में सन्नाटा बोलने लगा था, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावना था। धर्मेश ने सब पा लिया, सिवाय उस चीज के जो उसने अनजाने में खो दी थी, अपनी शांति, अपनी आत्मा और अपनी पत्नी का विश्वास। एक रात, एक पल की गलतफहमी। धर्मेश ने माया के वादे को तोड़ने की कोशिश की, अपनी आजादी वापस पाने की कोशिश की, और माया का वादा खूनी सच्चाई बन गया। उसने धर्मेश को याद दिलाया कि वह अब उसका है, हमेशा के लिए। जब सब खत्म हुआ तो धर्मेश समझ चुका था, किस्मत से लड़ना आसान है, लेकिन उसकी कीमत चुकाना नहीं। उसने अपनी आत्मा बेच दी थी और अब उसे हमेशा के लिए माया के अधीन रहना था। उसकी सारी दौलत, सारी इज्जत अब बेमानी थी। अब आखिरी सवाल तुमसे, अगर यह सिर्फ कहानी होती तो डर इतना असली क्यों लगता? क्या यह कहानी तुम्हें अपने जीवन के उन पलों की याद दिलाती है जब तुमने भी किसी शॉर्टकट के बारे में सोचा था? क्योंकि कुछ रास्ते कहानी में ही अच्छे लगते हैं, जिंदगी में नहीं। जिंदगी में हर चीज की एक कीमत होती है, और कभी कभी वह कीमत इतनी भारी होती है कि उसे चुकाने के बाद कुछ भी नहीं बचता। अगर तुम्हें लगता है कि असली डर अब भी शुरू हुआ है, तो कमेंट में बताओ, क्या तुम किस्मत को मजबूर करते, उसे अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करते, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो, या तुम उसे स्वीकार कर लेते, अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखते, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो? याद रखो, हर चुनाव का एक परिणाम होता है, और कभी कभी सबसे आसान रास्ता ही सबसे खतरनाक होता है। और ऐसी ही कहानियों के लिए रूहानी राज को याद रखना, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। यह एक चेतावनी होती है, एक सीख होती है जो तुम्हें जीवन के गहरे रहस्यों से रूबरू कराती है। अपनी आंखें खुली रखो और अपने दिल की सुनो, क्योंकि असली शक्ति तुम्हारे अंदर है, किसी तांत्रिक या माया के पास नहीं।